अगर एक और चीज़ मैं देख रही थी कि साउथ अफ्रीका बड़ी इमोशनल टीम है। मतलब मुझे याद है कि जब T20 वर्ल्ड कप था उस वक्त भी जब वो हारे थे दे वर क्राइंग, और कल भी वो लास्ट पर उनकी एक रोने वाली सिचुएशन मतलब हो चुकी थी। तो ये बड़ा इमोशनली अटैच्ड हैं। कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तो नहीं कह रहे आप? नहीं खैर, ये बड़ा इमोशनली अटैच्ड हैं क्रिकेट के साथ बहुत ज़्यादा। आई हैव सीन दैट यू हैव बीन टू साउथ अफ्रीका इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड इफ डोंट तो आप डेफिनेटली साउथ अफ्रीका के प्लेयर से मिले हुए हैं। इनका बिहेवियर कैसा है टुवर्ड्स क्रिकेट? नहीं, ये ठीक हैं, प्लेयर्स अच्छे हैं, बिहेवियर अच्छे हैं, प्रोफेशनल हैं और जान मारते हैं क्रिकेट में। अनफॉर्चुनेटली वो बड़े किसी लेवल पे टूर्नामेंट में जब बड़ा मैच आता है तो वो चोक कर जाते हैं और ये तो टर्म उनके लिए फेमस है। तो बहरहाल होना चाहिए। देखें, जज्बाती आपको मतलब इमोशंस, जब तक आपकी अटैचमेंट किसी के साथ नहीं होती है या अटैचमेंट आपकी गेम के साथ नहीं होगी तब तक आपके इमोशंस भी नहीं जागेंगे। तो इसलिए हर प्लेयर ये सोचता है, हर टीम ये सोचती है कि हमने जीतना कैसे है। और अगर आप अपने मुल्क का सोचते हैं तो फिर आपको आपके इमोशंस ऑब्वियसली आते हैं और ऐसे होते हैं कि आप कभी कभी हो भी जाता है इजहार रोने का, या कभी कभी आप वैसे ही आपका एक मूड खराब हो जाता है। आज तो आपने कलर भी साउथ अफ्रीका वाला पहना हुआ है। मैं उनके साथ इज़हार हमदर्दी कर रहा हूँ। अरे क्या बात। चलें, अभी तो खैर हमारा अगला मैच भी है, और ये वाला मैच देखने के बाद तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे वी आर राइट ऑन द नर्व्स, और हमने अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दी है हमारे तमाम प्लेयर्स ने, स्पेशली साइम अयूब और सलमान अली आगा। मुझे अच्छी चीज़ जो लगी वो कल ये था कि एक टीम वर्क की, जैसे आपने बात की है ना कादिर, के अगर उनको पता था कि साइम वाज क्लोज इनफ टू मेक हिज सेंचुरी एंड सलमान वाज कंट्रीब्यूटिंग दैट, स्ट्राइक रोटेट हो रही है, दोनों बहुत होल्ड करके खेल रहे हैं, एंड द वे द स्माइल साइम हैड, एक्चुअली आई हैव नो वर्ड्स टू से अबाउट दैट। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगी कि खुदारा उनको किसी के साथ कंपेयर मत करें। साइम साइम है और उसको साइम ही रहने दें, वो बहुत अच्छे अंदाज में खेलता हुआ नजर आ रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बाबर एंड रिजवान कि बाबर और रिजवान हमारी, बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम शाह, हारिस रऊफ, ये वो 5 प्लेयर हैं जो हमारी किसी भी फॉर्मेट का एक पिलर हैं, पिलर का रोल प्ले करते हैं, और इनके बगैर तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हम क्रिकेट में जा सकते हैं। कल जो एक हमें वीकनेस नज़र आई है वो हमें इन्हीं 5 लोगों के अराउंड नज़र आई है कि लाइक बाबर बैटिंग में स्कोर नहीं कर पाए, रिजवान बैटिंग में स्कोर नहीं कर पाए, फिर शाहीन, नसीम शाह बहुत देर के बाद जाके कुछ विकेट्स हासिल हुई। तो हम अपने टॉप जो हमारे प्लेयर्स हैं उनमें क्यों एबिलिटीज जो है वो उनकी जबकि बेहतरीन है, तो हम परफॉर्मेंस में लैक क्यों कर रहे हैं? अच्छा, वो कहते हैं ना कि जब आपका बैट पैच चल रहा होता है तो आप फिर छोटी टीमों के खिलाफ भी रन्स नहीं करते, बड़ी टीमों का तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो बाबर का जो है ना वो बैट पैच चल ही रहा है। हमने चाहे केक मंगवाया था, लेकिन हमें चाहिए कि अब अगला केक भी सूख लें हम। सूख लें। अच्छा, अगला केक जो है वो 50 पे कर लें, ताकि 50 तो करे। 21 मैचों में अभी तक कोई 50 नहीं है बाबर आजम का। ठीक है, फ्लॉप हुए, बैटिंग फ्लॉप हुई। अब चाहिए ये कि 50 के ऊपर हम केक की जो है वो हामी भर लें, ताकि 50 ही करे ना। मतलब वनडे में जो है अभी वो 800 पॉइंट के साथ नंबर 1 पे है। हाँ। तो वो उसको चाहिए कि अपने पॉइंट्स बेहतर करे, रन्स करे। जब तक एक आपको कहा है कि जब ऐसा प्लेयर जो होता है, जब बड़ा प्लेयर होता है, उसको जब एक दफ़ा उसका मोमेंटम सेट होता है तो वो रन्स करता है, फिर रेगुलर करता है, फिर उसका कॉन्फिडेंस बहाल होना शुरू हो जाता है। अब 21 मैचेस की जो डिटेल आई है मेरे पास, उसमें आप ये देखें कि एक दफ़ा तकरीबन वो 40 प्लस किया है, 2 दफ़ा 40 प्लस किया है, बाकी वो 30s में ही है। तो वो उस कोई जो है वो अभी तक 50 नहीं है। राइट। तो 21 मैचेस में अगर 50 ना हो तो वो बड़ा प्लेयर जो है वो फिर 100 तो दूर की बात है, 50 भी नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा प्लेयर जिसके ऊपर पाकिस्तान रिलाय करता है, पूरा पाकिस्तान रिलाय करता है, पूरी दुनिया उसको पसंद करती है, लेकिन उसको रन्स करने चाहिए और उसको उस सर्कल से, उस खला से निकलना चाहिए जिसमें वो फंसा हुआ है अभी तक। और अगर वो रन्स नहीं करते हैं तो वो रेस्ट कर लेते, मतलब अगर वो कर सकते हैं तो फिर करें रन्स। अगर किसी सीरीज़ में उनको रेस्ट करवाया जाता है तो उनके लोग बोलना शुरू हो जाते हैं कि जी रेस्ट क्यों कराया है, फलाना क्यों किया है, ये क्यों किया है। तो जब आपके ऊपर बैड पैच आता है, उस बैड पैच को फिर निकलने दो, फिर उसको रेस्ट करके आप निकालो। और एक और चीज़ ये है कि जिस तरह नॉर्मली एक बैटर जब आउट ऑफ फॉर्म होता है ना तो वो पिच पे बुरा लगने लग जाता है, लाइक बुरा मतलब
फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड मैं कह रहा हूँ कि वो फिर नजर आ रहा होता है कि यार ना ये स्क्रैची हुआ हुआ है, ये आप दिल से बोल रहे हैं, ठीक है। बाबर के साथ मसला या मुसीबत ये है कि उसी तरह की बॉल पे उसने चौका मारा है और उससे मिलती जुलती बॉल पे वो आउट हुआ है। ये उनका स्ट्रांग जोन है, ठीक है, और तो आउट हाँ, नहीं होते तो इससे मिलती जुलती बॉल, तो इससे मतलब ये है कि उनकी फॉर्म से ज्यादा शायद कोई मेंटल ब्लॉक का इशू है, ठीक है। और अगेन वो आउट ऑफ फॉर्म भी है ना, तो वो विकेट पे बुरा नहीं लग रहा, ये बहुत बड़ी मुसीबत। अब ये यू टर्न था। नहीं मैंने वही एक कंपैरिजन किया ना कि नॉर्मली जब एक बैटर आउट ऑफ फॉर्म होता है तो वो विकेट पे नजर आ रहा होता है कि यार बुरा लग रहा है। हाँ, ये क्यों है? बाबर के इस केस में नहीं है, वो एक आधी शॉट मारता है ना, लोग वहीं पे हो जाते हैं कि यार देखा ये सही है। तो वही मैंने कहा ना, वो उसी बॉल पे उसने चौका मारा है और उससे मिलती जुलती बॉल पे आउट हुआ है। तो ये आप कहना चाह रहे हैं कोई मेंटली स्ट्रेस है, कोई परेशानी हो सकती है। देखिए घर बन रहा है, हो सकता है उनको सीमेंट की परेशानी हो, बड़ी बोरियां, क्योंकि सारा सीमेंट तो कदाफी स्टेडियम में लग रहा है, ठीक है। बीच में कंस्ट्रक्शन में पाबंदी लग गई थी कि कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, वो महंगी हो गई हो या पुरानी ईंट ना मिल रही हो। बट देखें, जिस तरह शायद बात दूसरी तरफ चली जाए, जिस तरह गला खराब हो सकता है, वहीं उसी तरह से आपका एक बॉडी ऑर्गन है, यू कैन सी स्पेशलिस्ट फॉर दैट, और आपकी हेल्प करेंगे। देखिए, अब तो हमारा मेडिकल पैनल इतना स्ट्रांग है, फिर हमारा हाई परफॉर्मेंस कोच हमारे कौन सा है ना, बहुत सारे। अब से 3 माह पहले तक फास्ट बॉलर्स के पास प्लान नहीं था कि उन्होंने करना क्या है, और प्लान से मुराद उनका नॉट बॉलिंग प्लान, उनका मेडिकल प्लान, कि किस दिन कितनी बॉलिंग करनी है, कब रेस्ट करना है, क्या करना है। सितंबर तक तो नहीं था, उसके बाद अगर आ गया हो तो आई कांट से। 5 महीने पहले हम इंजर्ड प्लेयर भी जबरदस्ती खिला रहे थे हर टी20। तो इससे साबित होता है कितना को अच्छा है हमारा मेडिकल प्लान। सार्कास्टिक बाय द वे, लेकिन ये है कि ये जो हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हमने इतने कोचेस लगाए हुए हैं, तो वो इसीलिए लगाया ना कि वो प्लेयर्स के चले कोचेस को छोड़ दें आप। मतलब आप ये देखिए कि हमारे लेजेंडरी प्लेयर्स रहते हैं पाकिस्तान में, हमारे पास कौन कौन सा ऐसा प्लेयर नहीं है। आप इंजमामुल हक को देखें, वसीम अकरम है हमारे पास, सकलैन मुश्ताक है हमारे पास, मतलब कौन नहीं है। तो बाबर को क्या कोई भी आकर नहीं गाइड कर सकता या बता सकता कि आप यहाँ पर कोई, अगर फॉर एग्जांपल हमारा कोई एक बहुत अच्छा प्लेयर है, उसको अगर कहा जाए कि आप इस बंदे को डील करें, इसके साथ बॉलिंग करें और इसको बताएं कि ये कहाँ पर जाकर कमी कर रहा है, या कोई बड़ा अच्छा हमारा बैटर है वो आके बाबर को बताए कि आपकी यहाँ पर टेक्निक खराब है, वी डोंट नीड एनी कोच। क्या इंडिया में या किसी और मुल्क में क्या सीनियर प्लेयर्स अपने जूनियर प्लेयर्स के साथ कंसल्टेशन नहीं करते हैं? क्या वो उनको नहीं बताते हैं, वो उनको गाइड नहीं करते हैं? उनको अपनी कंट्री की साख से मतलब लेना देना ना। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग पर्सनल हो जाते हैं कि अगर हमारा नाम है तो हमारे बाद किसी और प्लेयर का नाम ना बने, तो उस चीज़ में तो हम अपने कंट्री का नाम खराब कर रहे हैं। नहीं, उसमें ऐसे भी है कि जैसा आपने कहा कि सीनियर खिलाड़ी जूनियर खिलाड़ी को कंसल्ट करता है, अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है। लेट्स टेक इट द अदर वे अराउंड। क्या जूनियर खिलाड़ी इस बात के लिए तैयार है कि कुछ सीनियर आके उसको कंसल्टेंसी दे? हाँ, ये अब एक और बड़ा मसला है, ये कादिर बेहतर बता सकते हैं। कादिर, तो अगर there is a willingness to learn, then obviously आप सीखोगे। अगर आपने अपना वो टैप ही बंद कर दिया है कि यार मैंने नहीं कोई नई चीज़ अपने अंदर समोनी, तो फिर वो नहीं हो सकती। तो आप पत्थर नहीं बनते, आपको सॉफ्ट रहना पड़ता है टू अब्जॉर्ब थिंग्स। पत्थर वो चीज होती है कि जो अब्जॉर्ब नहीं करता। काफी कुछ कह गए आप ढकी छुपी बातों में, समझदार के लिए इशारा काफी है। कादिर, जैसे अभी इन्होंने बात की कि मतलब लोगों की मोहब्बत ऐसी है बाबर के साथ कि वो उनको फिर भी बुरे नहीं लग रहे। जिनके वैसे होशो हवास खुले हैं वो समझ रहे हैं कि बाबर अभी कहाँ गलतियां कर रहे हैं, लेकिन जो अभी भी बाबर की पट्टी बांधे हुए हैं वो उनसे आज भी इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो उनको नई चीज ये बर्दाश्त हो रही है कि बाबर स्कोर नहीं कर रहे हैं। केक भी काटते हैं, वो तो खैर बदोबदी काट लेते हैं। तो कादिर, ये बताइएगा कि क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बाबर को आखिर क्या ऐसी प्रॉब्लम है? या बाबर तो है उनका घर बन रहा है, अच्छा, तो उनको हो सकता है सीमेंट की बोरियों की टेंशन हो, रेत की टेंशन हो, ईंटें बहुत महंगी हो गई हैं, सरिया महंगा हो गया, सारा कुछ वो उधर से काफी में लग रहा है। चलता तो रहता है, अब घर कंप्लीट होना, फिर बाकी जो है वो आगे। तो घर कंप्लीट करवा लें फिर आ जाए। हाँ, ये वैसे करवाना चाहिए था, खैर अब सर्दियाँ आ गई, चले गर्मियों में करवाएंगे अब दोबारा। लेकिन अल्लाह का अब पता नहीं क्या फ़ैसला है उनके बारे में, और अल्लाह करे कि रन्स करें, क्योंकि बाकी सही का याजदान ने जो प्लेयर रन्स करता है पिच पे वही अच्छा लगता है। हाँ, और जिस तरह साइम ने और सलमान ने जिस तरह रन्स किए हैं, सब आवाम को वही अच्छे लग रहे हैं।